नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार बंटी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। इस जो 2024 का चुनावी रण चल रहा है, हम आपको इस वीडियो में ले चलते हैं उस सीट के बारे में जो ऐसी सीट है जिस पर कभी समाजवादियों का भालचंद्र यादव जी का दबदबा हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं लोकसभा सीट संत कबीर नगर, जो 62वीं लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में की, उसके बारे में। अगर इस लोकसभा सीट के बारे में अगर इतिहास देखें दोस्तों, तो जो 2008 का परिसीमन आयोग गठित हुआ था, उसके सिफारिश पर जो है 2009 में यहाँ पर पहली बार चुनाव कराए गए थे। उसके पहले जो है ये सीट, इस सीट पर भालचंद्र यादव, जो बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर को मिलाकर लोकसभा बनाया जाता था, जो अब की काट कर एक नया लोकसभा दे दिया गया है संत कबीर नगर। यहाँ से कभी वो सांसद हुआ करते थे। भालचंद्र यादव दोस्तों यहाँ से इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही पूरे संत कबीर नगर को पूरे पूर्वांचल ही समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेंड पर लाया था। भालचंद्र यादव जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो एक समय ऐसा था कि जब भालचंद्र यादव यहाँ से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों बार से यहाँ पर दोनों पार्टियों से जो है एमपी बनकर पहुँचे थे संसद में। लेकिन 2019 का लोकसभा का चुनाव कुछ ऐसा हुआ कि उनको टिकट किसी भी पार्टी से नहीं मिला। आखिरकार उनको कांग्रेस में जाना पड़ा। चुनाव 1 लाख 1.5 लाख मत पाकर भी चुनाव हार जाते हैं, 1 लाख से प्लस ही वोट मत पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस सीट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सीट का जो प्राचीनतम इतिहास रहा है, ये कबीर जी की महापरिनिर्वाण स्थली भी कही जाती है। संत कबीर नगर में खलीलाबाद जो मुख्यालय है, इससे कुछ ही दूरी पर जो है मगहर स्थान पड़ता है। मगहर एक छोटा सा ग्राम है। ऐसा माना जाता था कि जो यहाँ पर जिसकी मृत्यु होती है वो नरक में जाता है। कबीर जी जो है इस झूठ को दूर करते हैं और स्वयं जाकर बनारस की धरती को छोड़कर कबीर जी संत कबीर नगर की मगहर में जाते हैं और सबको दिखाते हैं कि ये जो कुरीति फैली है ये गलत है। ये सीट इसलिए भी प्रसिद्ध है, खलीलाबाद से थोड़ा सा पहले तारकेश्वर महादेव मंदिर यहाँ का पूर्वांचल प्रसिद्ध मंदिर है। धनघटा तहसील, धनघटा विधानसभा यहाँ की सबसे प्रमुख विधानसभा है, क्योंकि धनघटा विधानसभा सुरक्षित सीट है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसका एक अलग ही जज्बा है। अभी कुछ ही दिनों पहले धनघटा विधानसभा में ही, अभी परसों की ही बात है, अखिलेश यादव रैली करने आए थे, जो द्वाबा विकास इंटर कॉलेज है यहाँ पे धनघटा तहसील बाग में, जो पुरानी तहसील है। युवाओं का काफ़ी रेला देखा गया। अखिलेश यादव जी ने कहा मंच से कि जिस हिसाब से आप लोग आए हैं, अगर ये वोट में परिवर्तित हो जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ का रिजल्ट कुछ और होगा। अखिलेश यादव कहीं न कहीं उम्मीद ये भी लगा रहे हैं कि यह सीट एक बार फिर समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाए। 2009 में जब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव पहली बार हुआ था, तो यहाँ से उस समय 2009 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और बहुजन समाज पार्टी ने भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को अपना टिकट दिया था। भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के बारे में बात करें तो पूरे पूर्वांचल में एक ब्राह्मण बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन चुनाव 2009 में तो जीत कर चले जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है बीएसपी को छोड़ चुके हैं। कभी सतीश चंद्र मिश्रा के खास रहने वाले, बहन जी के खास रहने वाले समाजवाद, अब जो है भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी अब समाजवादी पार्टी के खास बन गए हैं। 2009 के बाद पहली बार जब चुनाव हुआ, तो फिर उसके बाद 2014 में यहाँ पर दूसरी बार चुनाव हुआ। दूसरी बार के चुनाव 2014 मोदी लहर में हुआ। 2014 के चुनाव में लोकसभा उम्मीदवार बीजेपी से बनाए जाते हैं
शरद त्रिपाठी जी। शरद त्रिपाठी वही शरद त्रिपाठी हैं जो जूता कांड के लिए फेमस हैं। मेहदावल के विधायक को एक पार्टी के मीटिंग में खलीलाबाद की जो मुख्यालय है संत कबीर नगर सीट का, उसमें कम से कम 7 से 8 जूते जो है इनको विधायक जी को मारे थे। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि विधायक जी खुद ही पहले उकसाए थे इनको जूता निकालने के लिए। ये बात हो गई पिछले। वर्तमान में शरद त्रिपाठी जी इस दुनिया में नहीं है। उनका टिकट भी 2019 में काट दिया गया था इस जूता कांड की वजह से, और 2022 के लोकसभा के 22 के विधानसभा के चुनाव में विधायक जी का भी टिकट काट दिया गया था। लेकिन 2014 के लोकसभा का जो चुनाव था, शरद त्रिपाठी जी जो है यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विश्व शंकर कुशल तिवारी को चुनाव हरा देते हैं, और यह सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है। और उस समय मोदी लहर भी थी। फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। विश्व शंकर और कुशल तिवारी को फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी अपना इस सीट से प्रत्याशी बनाती है, लेकिन चुनाव हार जाते हैं यहाँ से। और प्रवीण निषाद जो बीजेपी के कैंडिडेट होते हैं चुनाव जीत जाते हैं। अब 2019 का लोकसभा का चुनाव आता है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में यहाँ से टिकट प्रवीण निषाद को दे दिया जाता है और कुशल तिवारी बीएसपी और एसपी से प्रत्याशी बनाए जाते हैं। लेकिन प्रवीण निषाद चुनाव यहाँ से जीत जाते हैं और सपा बसपा का जो कैंडिडेट विश्व शंकर और कुशल तिवारी होते हैं चुनाव हार जाते हैं। हारने का कारण दोस्तों यह बताया जाता है कि यहाँ पर जो है भालचंद्र यादव जी टिकट मांग रहे थे सपा बसपा के गठबंधन से, लेकिन उनको किसी ने हायर नहीं किया, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। नाखुश इनके समर्थक कहते हैं कि आप नेताजी चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ते हैं, उनको सिंबल मिलता है कांग्रेस पार्टी का। 1 लाख से ज़्यादा मत पाते हैं और 10 से 15 हज़ार से भी कम मतों से जो है चुनाव सपा बसपा का गठबंधन यहाँ से हार जाता है। ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो मुख्य वोटर था, यादव वोटर, वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़र होकर चला गया कांग्रेस की तरफ, क्योंकि भालचंद्र यादव का एक इस क्षेत्र में है, लोकसभा के क्षेत्र में अलग ही दबदबा रहता है। यही कारण था कि यहाँ से चुनाव हार जाते हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में बात करें दोस्तों, तो प्रवीण निषाद जी एक बार फिर बीजेपी से प्रत्याशी बना दिए गए हैं और उसके बाद सपा से जो है बसपा से जो दानिश अली जी और समाजवादी पार्टी से जो है लक्ष्मीकांत निषाद जी प्रत्याशी बनाए गए हैं। लक्ष्मीकांत निषाद जी प्रत्याशी बनाए गए हैं। काफ़ी निषाद वोटर यहाँ इनसे नाराज़ भी है। हो सकता है कि इस बार लोकसभा की जो सीट है ये लक्ष्मीकांत निषाद के खाते में चली जाए, समाजवादी पार्टी खाते में चली जाए, क्योंकि निषाद यहाँ का जो वोटर है, संजय निषाद हो या चाहे प्रवीण निषाद हो, यहाँ से नाराज़ चल रहा है, इनसे नाराज़ चल रहा है, क्योंकि लगातार ये क्षेत्र में बने नहीं रहते हैं, हमेशा लखनऊ ही दिल्ली में रहते हैं। संजय निषाद जी एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन काफ़ी जब चुनाव आया है नज़दीक तब जाकर एक्टिव हुए हैं। यही कारण है कि कभी कभी इनका वीडियो भी वायरल होता है और कहते हैं ये खुद को कि मैं यहाँ से सांसद हूँ, मैं यहाँ से सांसद हूँ, मतलब संजय निषाद जी। एक सीट पर लड़का सांसद है कि उनके पिता सांसद हैं, यहाँ के खुद वोटर समझ नहीं पाते हैं। निषाद की बात करें जो माझी मल्लाह के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं, कहीं न कहीं इनका जो संबंध रहा है वो समाजवादी पार्टी से पुराना रहा है इस सीट से, क्योंकि यहाँ से शंकरलाल माझी जैसे भी नेता हुए हैं जो कैबिनेट मंत्रालय तक पहुँचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। तो कुछ वोटर्स जो है हो सकता है कि उनके खाते, उनके जो समर्थक हैं समाजवादी पार्टी में जाएं और समाजवादी पार्टी को वोट करें। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 पर जो है बीजेपी का कब्जा है और एक जो सीट है जो अंबेडकर नगर में आलापुर पड़ती है, यहाँ से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। टोटल वोटरों की बात करें इस सीट पर
तो 10 लाख 19 लाख 20 लाख के आसपास वोटर हैं, जिसमें से जो है 10 लाख 10.5 लाख पुरुष वोटर और महिला वोटर जो है 9 लाख के प्लस हैं। यहाँ पर जो चुनाव होने वाला है 25 तारीख को चुनाव होने वाला है, इसी महीने के 25 मई को। सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं। अखिलेश यादव जी भीड़ देखकर अपने रैली में दोबा विकास इंटर कॉलेज के आश्वस्त हो चुके हैं कि यह सीट हमारे खाते में जाएगी। वहीं अगर निषाद वोटर्स जो है, यहाँ के माझी वोटर्स जो हैं, समाजवादी पार्टी के खाते में चले जाते हैं, अगर आधे भी चले जाते हैं तो लगभग ये तय है कि ये समाजवादी पार्टी खाते में चली जाएगी। अगर संजय निषाद उर्फ और प्रवीण निषाद जी जो हैं निषाद वोटरों को समझाने में, अपने तरफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जो सीट है एक बार फिर प्रवीण निषाद जीत जाएंगे। ये प्रवीण निषाद दोस्तों वही प्रवीण निषाद जी हैं जिनको लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था गोरखपुर का, उसमें उपचुनाव में इनको प्रत्याशी बनाया गया था और जो कभी नहीं हारने वाली थी लोकसभा की सीट बीजेपी, वो प्रवीण निषाद जी जो है चुनाव वहाँ से जीत गए थे समाजवादी पार्टी से। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई, राजनीति में ना ही कभी कोई किसी का खास होता है, ना ही कभी कोई का दुश्मन अस्थायी रूप से होता है। निषाद जी जो हैं चले जाते हैं बीजेपी के खाते में और एक बार फिर सांसद यहाँ से बन जाते हैं और दूसरी बार प्रत्याशी बना दिए जाते हैं। 25 तारीख को यहाँ के मतदान जो मत देने वाले लोग हैं फैसला करेंगे कि कौन सा निषाद जो है इस बार जीत कर जाएगा या फिर तीसरा प्रत्याशी जो है दानिश आली जी यहाँ से चुनाव जीतकर बसपा से जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि दानिश आली जी जो है इस बार थोड़ा सा और बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि जो सीधा फाइट है, जिस हिसाब से स्थानीय लोगों का कहना है, प्रवीण निषाद जी और लक्ष्मीकांत निषाद जी में है। फिलहाल कौन जीत कर जाएगा 4 जून को फैसला ईवीएम में कैद होकर पता ही चल जाएगा कि कौन सा निषाद यहाँ पर किस पर भारी पड़ता है। चलिए मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस छोटे से चैनल से जुड़कर इस चैनल को बड़ा बनाइए और हमारे साथ जुड़िए निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, क्योंकि आज का जो दौर है दोस्तों, कहीं न कहीं कोई भी पत्रकार हो, टीवी चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, किसी न किसी पक्ष में पत्रकारिता कर रहा है। वो निष्पक्ष पत्रकारिता करने के बजाय वो अब किसी पार्टी का समर्थक हो गया है, किसी पार्टी का प्रचारक हो गया है। बात समझ सकते हैं कि मैं किस टीवी चैनल की बात कर रहा हूँ, किस यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ। जो ज़मीनी रिपोर्ट होती है, जो ग्रामीण स्तर की रिपोर्ट होती है, वही इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता हूँ। बाकी कुछ बना बनाया, कुछ फर्जी यहाँ पर न्यूज़ नहीं फैलाई जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।